स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित MCQ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ब्लेड प्रकार। निम्न में से कौन सी पवन ऊर्जा की विशेषता है? केवल साफ, मुफ्त में उपलब्ध, नवीकरणीय, डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। एक वर्ष के दौरान वायु घनत्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन देखा गया है? तो 10 से 15% देखा गया है। बी इज करेक्ट आंसर। मुक्त प्रवाह पवन ऊर्जा का अंश जिसे लोटर से निकाला जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावर सकुशल। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बल पवन चक्की के ब्लेड पर कार्य करता है? परिधि, अक्षी, दोनों। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षीय बल के समानुपाती होते हैं, तो D2 होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों का समानता के रूप में जाना जाता है, तो पवन टरबाइन जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजरी का पूर्ण रूप है सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजरी स्थित है, तो कजरी जोधपुर में स्थित है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति घनत्व की इकाई है, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन खुले भूभाग का उदाहरण है? खुली भूमि, झील, किनारे, रेगिस्तान एवं प्रायकी। डी उपरोक्त सभी। सामान्य रूप से अवांछित बाधाएं वाले भूभाग का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंड मिल रोलर लोटर की ऊंचाई निर्भर करती है, तो डिजाइन पर, वेग पर, सहायक संरचना की लागत पर। डी उपरोक्त सभी। हवा है एक स्थिर घटना, एक अस्थिर घटना। सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक अस्थिर घटना। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन चक्की को डिजाइन करने के लिए निम्न में से किस डेटा सेट की आवश्यकता होती है?
तो घंटे के पैमाने, महीने के पैमाने, वर्ष के पैमाने, डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ट्रेज डिवाइस किस के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ब्लेड सामान्यतः लेफ्ट टाइप लोटर्स द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतला। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोटर ब्लेड युक्तियों की गति और हवा की गति के अनुपात को कहा जाता है। टिप गति अनुपात। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइविंग टार्क उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त है? तो उच्च लिफ्ट ट्रैंक अनुपात। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे टिप गति अनुपात बढ़ता है ब्लेड की संख्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घट जाती है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेड वाले कुल परिधि के अंश को किसके रूप में जाना जाता है? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिप गति अनुपात। मध्यम आकार की पवन चक्की का विद्युत उत्पाद है तो 2 से 10 किलोवाट। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े आकार की पवन चक्की का विद्युत उत्पादन होता है तो 10,000 वाट, 10 किलोवाट। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO हवा का वेग की ऊंचाई कितनी पर दर्ज की जाती है? तो जमीन से 10 मीटर ऊपर। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर हवा की गति हमेशा होती है तो 0 होती है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवर्तन की दर ऊंचाई के साथ हवा की गति को कहा जाता है तो विंड शियर कहा जाता है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढाल की ऊंचाई के रूप में जाना जाता है तो एक मुक्त वातावरण को जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। ग्रह सीमा परत मुख्य रूप से होती है सतह पर एकमान, सतह पर सी दोनों। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोडीजल को किस रूप में जाना जाता है? तो ईथर के रूप में जाना जाता है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पावर एल्कोहल है? पेट्रोल, एल्कोहल और बेंजीन। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल को रासायनिक रूप दर्शाया जाता है तो C2H
5OH बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शर्करा कार्बोहाइड्रेट है? तो सभी, ग्लाइकोज, फ्रैक्टोज, गन्ना, चीनी, डी सभी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर शर्करा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च, सेलुलोज, सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बायोडीजल का रासायनिक रूप से है? तो ईथर होता है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।